चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पिछली क्लास तक जितने भी क्वेश्चन किए थे, किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? कुछ पिछली क्लास के से कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे इसका पहला टाइप। ठीक है, एक क्वेश्चन है, नॉर्मली दो क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन है तुम्हारा कि 500 का 20% कितना है। 500 का 20%, जल्दी जल्दी आंसर देने इसके। 500 का 20% कितना है? और दूसरा है कितने धन का कितने धन का कितने धन का 25%, कितने धन का 25% 300 है। कितने धन का 25% 300 है। अब जल्दी जल्दी बताओ फटाफट दोनों के आंसर। कौन बताएगा, देखते हैं। दूसरे का दूसरे का दूसरे का आंसर। हाँ, कितने धन का 25% 300 है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। गलत है। देखो का एक चीज बताया था, कोई भी चीज है कार है, सुन लो पहले तो। 20% को कितना लिखेंगे? 1/5 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? तो यानी इसका 5वां हिस्सा है। कौन सा? 20%। तो इसमें 5 का भाग लगा दो, सीधा सीधा आ गया कितना? 100 आ गया। ये कल कंडीशन बताई थी, या तो देखो ऐसे कर सकते हैं, 500 गुणा 20/100। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 20×5 हो गया। क्लियर? या हम बोल सकते हैं 20% को 1/5 कर सकते हैं, यानी 500 का कितना है? 1/5 है। 5 से कैंसिल करो, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर? या बोल सकते हैं कि 5 का एक हिस्सा है, वो कौन सा है? 20% है। तो 500 के 5 हिस्से कर लो, 100 के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो एक हिस्सा कितना होगा? 100 ही तो होगा। वही तुम्हारा क्या है? 20% 500 का। अच्छा, पूछा है कितने धन का लग गई यहाँ पे, तो यानी कोई भी धन x है, उसका 25% कितना है? 300 है। तो ये जो वैल्यू दी गई है, ये कौन सी दी गई है? परसेंटेज वैल्यू है या नहीं है? परसेंटेज वैल्यू दी गई है, और क्या निकालनी है हमें? मेन वैल्यू निकालनी है। परसेंटेज वैल्यू है तो वो परसेंटेज के बराबर होगी, नहीं होगी? तो 25% की वैल्यू कितनी है? 300। तो 25% की वैल्यू हो गई 300। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 से कम 25, और कितनी हो जाएगी? 25 दूनी 50। और पूछा किसका है? कोई भी संख्या, ये तो 25% ही वैल्यू है। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है, नहीं होती? तो 100% की वैल्यू पूछिए, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200 हो जाएगी। क्लियर? या हम बोल सकते हैं 25% को कितना लिखते हैं हम? 1/4 लिखते, नहीं लिखते? तो यानी एक की वैल्यू कितनी है? क्योंकि 4 में से एक 25% है हमारा, तो एक की वैल्यू कितनी है हमारी? 300 है। तो पूछे किसकी है? 4 की। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200 हो जाएगी। हो गया आंसर? क्लियर हुआ? तो यही चीज मैंने उस दिन सिखाई थी, जब पिछली क्लास में सीखी थी हमने, कि किसी भी संख्या को हम किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, और फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। अगर हमें किसी भी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता हो, तो आसानी से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हम रेशियो कंडीशन से। ठीक है, जो ये वैल्यू बनती है हमारी, रेशियो कंडीशन होती है हमारी, तो रेशियो कंडीशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हो गया नोट? चलिए क्वेश्चन लिखो। 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है? 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है? बताओ। कितना? देखते हैं अभी। पूछा है किसका? 50 पूछा है, किससे? 40 से। कितना प्रतिशत अधिक है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कितना ज्यादा है इससे। ये कितना ज्यादा है? 10। जिससे पूछते हैं वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। पूछा किससे है? 40 से, तो पूछा है तो 40 आ गया नीचे। गुणा कर दो 100 का, जीरो से जीरो खत्म,
4 से कैंसिल कर दो कितनी बार, 25 बार। आंसर क्या आ जाएगा, 25%। यानी 50-40 से 25% अधिक है। ठीक है, हो गया, समझ में आया नहीं आया? एक और क्वेश्चन लिखो। 320 400 से कितना प्रतिशत कम है? 320 400 से कितना प्रतिशत कम है, बताओ। कितना? बताओ, देखो 320 की पूछा है, वो 400 से पूछा है कितना कम है, कितना कम है, 80। किससे, 400 से। गुणा करेंगे 100, 0 से 0 खत्म, 4 से कैंसिल करो कितनी बार, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 20%। कितना कम है, 20% है। 400 से कितना कम है, 80 तो कम है। किससे बात की है, 400 से बात की है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 100 का गुणा करेंगे, 0 से 0 खत्म, 4 से कैंसिल करो, 4 दूनी 8, 20% हो गया। ठीक है, हो गया। अब लिखो क्वेश्चन। राम की आय, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? बताइए। देखो, एक तरफ हो गया राम, एक तरफ हो गया श्याम। मान के चलो श्याम की आय वो 100 रुपए है, श्याम की आय कितनी है, 100 रुपए है, जिससे बोला जाता है उसकी कंपेयर की जाती है हमेशा। अब बोला जा रहा है कि राम की आय श्याम से 25% अधिक है, मान के चलो इसकी 100 है तो इसकी कितनी होगी, 125 होगी। अब पूछा गया है कि श्याम की आय राम की आय से, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, अच्छा श्याम की आय, अच्छा राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। कितना कम है इससे, किससे पूछा है, राम की आय से कितना है, 125 है। गुणा कर दो कितने का, 100 का, 25 से कैंसिल करो 5 बार, 5 से कैंसिल करो कितना आ जाएगा,
20%। आंसर कितना आ गया? 20% आ गया। क्लियर हुआ? ठीक है, सुन लो अब देखो कितना है, 25% है। 25% को कितना लिखेंगे हम? 1/4। क्लियर हुआ? अब देखो राम और श्याम, जो नीचे वाली होती है जिसके साथ कंपेयर किया जाता है उसकी होती है, तो वो किसकी आ गई? श्याम की। यानी यही तो बोला श्याम से, तो कंपेयर किससे कर रहे हैं? श्याम से कर रहे हैं। जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो हमेशा कहां चलती है? नीचे चलती है। तो 4 हो गई श्याम की, इससे एक अधिक है तो इसकी कितनी हो गई? कितना कम है इससे? एक। किससे? 5 से। गुणा 100 कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है, क्लियर हुआ? श्याम एस। हो गया? चलिए तो अगला लिखो। एक ही आए, हाँ, एक ही आए बी की आय से 60% अधिक है। हाँ, ए की आय बी की आय से 60% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? मिक्स में आ सकता है, पॉइंट में आ जाएगा। देखिए कितना है, 60% ही तो दिया है, 60% है, इसको कितना लिखेंगे? 3/5। ये तो लिखेंगे ए अपॉन बी। चेंज करना आता नहीं आता है? चेंज करना आता है? 60 है, 60 को परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 100 का लगाएंगे भाग, 20 से कैंसिल करो 3 बार, 20 से कैंसिल करो कितनी बार? 5 बार। कितना हो गया? 3/5 हो गया। ये पहली क्लास में यही चीज सिखाई थी मैंने। ठीक है, अब देखो नीचे वाला किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? बी से। ये 5 हो गई, 5 से 3 अधिक है, इसकी कितनी हो गई? 8। अच्छा, इससे कितना कम है? ये 3 कम है। किससे बात कर रहे हैं? 8 से। गुणा कर दो 100 का, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, कितना हो जाएगा? 25 थी 75/2, यानी कितना आ जाएगा? 37.5%। ये आंसर होगा। ठीक है, कभी भी जब हम उससे कर रहे हैं संख्या को, यहां लिख दिया मान के चलो ए और बी है, इधर हो गया 100 इसका, ये हो गया इसका कितना? 60 अधिक है, 160 हो गया। कम किया 60 हो गया, नीचे कितना आ जाएगा? 160। गुणा कर दो 100 का। अच्छा, एक जीरो तो हमने ऐसे काट दी, अब ये बताओ ये जीरो इससे कट जाएगी? कट जाएगी? जब सेम सेम जगह पर हैं तो कहां कट जाएंगे? तो फिर तो इसको नहीं काटेंगे हम, इसको क्या करेंगे फिर? इसको कैंसिल कर लो, 4 से 4 बार, 4 से 15 बार, और 2 से 2 बार, और 2 से 5 बार, कितना हो जाएगा? 75/2, और आंसर आ जाएगा 37.5%। ठीक है, इतने छोटे बच्चे नहीं हो तुम जो तुम्हें याद नहीं रहता।
हो गया। अगला लिखो, ए की आय, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% कम है। 16 सही 2/3% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? बताओ। चेंज करना सिखाया है तुम्हें, तो फिर करो। पीछे से नकल मार लो। याद नहीं कर सकते उसको? हम्म पॉइंट में देखो आंसर क्या बनाएगा। आई थिंक शायद। बताओ। देखिए, 16 सही 2/3% है, इसको लिखते हैं 1/6। ठीक है, ए और बी, बोला गया है कि ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% कम है, तो बी की आय से कंपेयर किया है 6 हो गया, इससे एक कम है तो इसकी आय कितनी हो गई? 5 हो गई। अब इससे पूछा ये कितना अधिक है? एक अधिक है, किससे? 5 से। गुणा कर दो 100 का, कितना आ जाएगा? 20%। हो गया आंसर। हो गया। हम्म जो चीज दिया जाता है तुम्हें याद करने के लिए या पढ़ने के लिए, तुम उसको पढ़ते नहीं हो, रिवाइज ही नहीं करते हो। किया करो कम से कम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। पी की आय, इस जगह पे आय की जगह पे वेतन भी आ सकता है तुम्हारा, संपत्ति भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें, कुछ भी लिख सकता है इस जगह पे। मैं आय बोल रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है। पी की आय क्यू की आय से 33 सही 1/3%, पी की आय क्यू की आय से 33 सही 1/3% कम है, तो क्यू की आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? क्यू की आय पी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है?
हो गया। देखिए 33 सही 1/3% को कितना लिखेंगे? 33 सही 1/3% को 1/3 पी और क्यू। इन चीजों को याद कर लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इनको याद नहीं करोगे क्वेश्चन में टाइम लगेगा तुम्हें। फ्रैक्शन में चेंज तो कर सकते हो, इसका इधर गुणा करके इसको प्लस कर लो, 100 का भाग लगा दो, चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको डायरेक्ट जब मैंने लिखा चुका हूं पहले ही, तो याद क्यों नहीं कर रहे? इन चीजों को याद करो ना। अब क्या बोला है? क्यू से है तो 3 इधर आ गया, एक कम है, कितना हो गया इसका? 2 हो गया। इससे कितना कम है? एक कम है, किससे? 2 से गुणा कर दो 100 का। और यहाँ पे भी देख सकते हैं 1/2 की वैल्यू क्या लिखाई थी? लिखाई थी नहीं लिखाई थी? तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 50% होती है। आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है। हाँ, निकाल लेते हो तो फिर निकाल के करो ना। ये पहली क्लास में थे नहीं तुम? देखिए 33 सही 1/3% है। पहले क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे। 33 99 और 100। अभी 100/3 है, ये अभी भी परसेंटेज में है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमने इसमें 100 का भाग नहीं लगाया है। मैंने एक चीज बताई थी कि जब तक 100 का भाग नहीं लगेगा तब तक कोई भी परसेंटेज फ्रैक्शन में नहीं पहुंचेगी। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? 100 का भाग लगाएंगे तो 100 का भाग इधर ही तो लगेगा, गुणा नीचे वाले में हो जाएगा। 100 से 100 खत्म, बचा कितना? 1/3 बचा। आ गया। तो यानी किसी भी परसेंटेज में 100 का भाग लगाने से वो संख्या हमारी किसमें चेंज हो जाती है? भिन्न में चेंज होता है। ठीक है। चलिए तो अगला लिखो क्वेश्चन। हाँ हाँ, 33 इन दोनों का गुणा होता है, ये प्लस होती है। 100/3, 100 का भाग लगाएंगे तो 100 इसके नीचे रहेगी यहाँ पे। ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल, 1/3 हो गया। ठीक है। तीसरा पद हो जाएगा ये 100 तुम्हारा, तीसरा पद का दूसरे में मल्टीप्लाई होता है हमारा। ठीक है। चलिए अगला लिखो क्वेश्चन। ये समझ में आया नहीं आया? चलिए तो अगला लिखो। मधु की आय, मधु की आय मनोज की आय से 14 सही 2/7% अधिक है। 14 सही 2/7% अधिक है। तो मनोज की आय, मनोज की आय मधु की आय से, मनोज की आय मधु की आय से कितना प्रतिशत कम है? बताइए जल्दी। कितना है?
देखिए कितना है, मनोज हो गया, मधु हो गई और मनोज हो गया। कितना दिया है, 14 से ही 2/7%। कितना लिखेंगे इसको, 1/7। यानी मनोज की आय 7 थी, मधु की उससे एक अधिक थी, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब पूछा है इससे इसकी कितनी कम है, कितनी कम है, एक कम है, किससे, 8 से। और 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 12.5 या 12 सही 1/2%। गुणा 100 कर लो, गुणा 100 कर लो। 4 से 2 बार, 4 से कितना हो जाएगा 25, और 25 में 2 का भाग लगाएंगे 12.5 आ जाएगा। ठीक है, 12.5 बोल सकते हैं या 12 से 1/2 बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला लिखो, तो इतने तो समझ में आए। अगला लिखो, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, जबकि सी से 20% कम है, जबकि सी से 20% कम है, तो बी सी से कितना प्रतिशत कम है, बी सी से कितना प्रतिशत कम है। ए बी से 20% अधिक है, सॉरी आई, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, जबकि सी से 20% कम है, तो बी सी से कितना प्रतिशत कम है, या बी की आय सी की आय से कितना प्रतिशत कम है, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बताओ। हम्म, बताइए। नहीं आ रहा, देखो ए का कंपेयर किया गया है बी से और सी से। देखो रेशियो में बताया था कि जब हमारा दोनों से कंपेयर होता है तो उस वाले को हम कहां रखेंगे। अब क्या बोला है, 20% है, यही तो है। इसको कितना लिखेंगे, 1/5। बोला गया है कि ए बी से कितना अधिक है, 20%। ये 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बोला है सी से कितना कम है, 20% कम है, तो ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रेशियो बनाने सीख गए, 6 इधर 4 इधर, काट भी सकते हैं, 2 2 और ये 3, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 5 ती 15। अब बोला गया है कि बी सी से कितना अधिक है, कितना कम है, सॉरी कितना कम है, 5 कम है। किससे, 15 से, गुणा कर दो 100 का, 5 से 3 बार और 3 से कैंसिल करो, 33 सही 1/3%। ये आंसर होगा तुम्हारा। किससे, देखो बोला गया है कि ए है बी से 20% अधिक है, बी कितनी हो गई 5, 20% अधिक है, यानी ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बोला गया है कि सी से वो 20% कम है, सी से कम है तो 5 से 1 कम हो जाएगा, तो सी 5 हो जाएगी, 1 कम हो गया, कितना हो गया, 4। रेशियो में किया था हमने कि तीनों का रेशियो बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, साइड वाले को इधर पहुंचा देंगे, साइड वाले को इधर पहुंचा देंगे। 2 से ये 2 बार, 2 से 2 बार, 2 से ये 3 बार, 3 पंजे 15, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। अब पूछा गया है कि सी बी है वो सी से कितना कम है, कितना कम है, 5 कम है, किससे, 15 से। गुणा कर दो 100 का, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, 1/3 आ जाएगा, 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। ठीक है, क्लियर हुआ। कल से करेंगे, कल से।
चलिए ये समझ में आया नहीं आए? एक क्वेश्चन चलो होमवर्क में देता हूं, लिखिए। ए की आय, लिख लो, ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय बी की आय से 20% कम है और सी से 10% कम है, और सी से 10% कम है। यदि यदि हाँ, सी से 10% कम है। यदि सी की आय 200 रुपए हो तो बी की आय ज्ञात कीजिए। सी की आय 200 रुपए हो तो बी की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां तक के जितने भी क्वेश्चन कराए वो समझ में आए? चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चनों की, ठीक है।